हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज का हमारा 12वां सत्र है। पिछली बार हम देख रहे थे कि अर्जुन मना कर रहा था युद्ध करने के लिए, और हमने पहला अध्याय पूर्ण किया और दूसरे अध्याय में हम प्रवेश किए हैं। तो दूसरे अध्याय के शुरुआत में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है और अपना असमंजस्य मतलब निर्णय न लेने की क्षमता या फिर अपना स्थिति को भगवान के सामने व्यक्त कर रहा है। तो वो कह रहा है कि मेरे स्वजनों के साथ में मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ? मेरे स्वजनों के साथ में युद्ध करके मैं कैसे सुखी रह पाऊंगा? और फिर वो ये भी सोच रहा है कि मैं अगर युद्ध नहीं करूंगा तो मैं जंगल में जाकर जाऊंगा और भीख मांगूंगा, तो ये तो क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। तो ये सोचकर वो सोच रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए ये सोच के उसने प्रश्न पूछा अर्जुन को। अर्जुन ने कृष्ण को, भगवान को प्रश्न पूछा। तो वो कह रहे हैं कि न चेतद्युधं कतरन्नो गरीयो यदवा जयेम यदि वा नो जयेयु ध्यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा यदवा जयेम यदि वा नो जयेयु। तो प्रश्न पूछ रहा है कि मैं उनको जीत लूं या उनको मुझे जीतने दूं, मतलब मैं हार जाऊं या मैं जीतूं। वो प्रश्न पूछ रहा है और वो ये भी अपना असमर्थ भी प्रकट कर रहा है भगवान के सामने। याने व हत्वा न जिजी विषाम जिसते अवस्थिता प्रमुखे धार्त राष्ट्र धृतराष्ट्र एंड कंपनी, धृतराष्ट्र के जो पुत्र है ये, उनके सामने मेरी युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं है भगवान, ऐसा जो अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी, भगवत गीता के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अर्जुन को भगवान ने गीता क्यों सुनाई, तो उसके अलग अलग तात्पर्य पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद। जो होते हैं कि वो भगवान के महान भक्त थे और वो ज्ञान भी रखते थे। जैसे हमारे पहले अध्याय में उनके अर्जुन के अलग अलग पॉइंट्स देखे हमने, अलग अलग बातों की उन्हें धर्म से चर्चा किया, भगवान को बताया कि ऐसा किया तो ऐसा होगा वैसा होगा, जैसे हम पुराने प्रवचन में चर्चा किया। तो और अर्जुन का क्या एक गुण था, वो अपने मन पे और इंद्रियों पे उनका पूरा नियंत्रण था और वो हिंसा को टालने के लिए भीख मांग के रहूंगा लेकिन हिंसा नहीं करूंगा ऐसा सोच रहे, मतलब उनका हृदय भी कोमल था। और उनका एक गुण क्या था, और उनका कृष्ण में बहुत श्रद्धा था कि हालांकि वो असमंजस में है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको दुविधा है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये विश्वास है कि मैं कृष्ण को पूछूंगा तो कृष्ण बता देंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते तात्पर्य में कि इसी कारण से जो अर्जुन है मुक्ति को प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति है। तो मुक्ति किसको मिलते हैं? जिसके इंद्रिय नियंत्रण में है, जिसके पास में ज्ञान और भक्ति है, उसके उसको मुक्ति का वो व्यक्ति अधिकारी होता है। तो जब तक हमारे इंद्रिय नियंत्रण में नहीं है तब तक हम ज्ञान में स्थित भी नहीं हो सकते, और जब तक हम ज्ञान में स्थित नहीं होंगे और भावना भावित नहीं होंगे, कृष्ण भावना भावित नहीं होंगे, तो तब तक मुक्ति का कोई चांस नहीं है। तो इसीलिए तात्पर्य में 7वें श्लोक में दूसरे अध्याय के वो अर्जुन पूछ रहे हैं कि मैं अपने कर्तव्य के बारे में भ्रमित हूँ, मैं आपका शिष्य और ये आत्मा आपको समर्पित है, कृपया मुझे निर्देश दे। तो यही अर्जुन से हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि जब भी हमारे जीवन में समस्याएं, हम दुविधा में रहते हैं
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ये करूँगा तो मेरा अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे जब हम भ्रम में रहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण अर्जुन हमको सिखा रहे हैं कि हमसे जो प्रगल्भ लोग हैं, जो हमसे ज़्यादा समझ रखते हैं, जिनके पास हमारे से ज़्यादा ज्ञान है, उनको हमने उनके पास में जाना चाहिए और उनको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए और उनसे जिज्ञासा करना चाहिए कि मैं क्या करूँ? इससे हमारा जीवन और सरल हो जाता है। तो यही यहाँ पर अर्जुन स्थापित आदर्श स्थापित कर रहे हैं। तो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन कृष्ण भगवान को, कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। तो अर्जुन क्या कह रहा है? कार्पण्य दोष। तो कार्पण्य मतलब कृपणता। तो ये दोष है, मतलब हमारे पास है लेकिन फिर भी हम नहीं दे रहे हैं। होने के बाद भी जब हम नहीं देते तो उनको कृपण कहा जाता है। तो अर्जुन अपने आप को कृपण बोल रहा है और अपहत स्वभाव, और मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा कर्तव्य है युद्ध करना। लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं? अपना गांडीव नीचे रख दे रहे हैं, अपहत स्वभाव। तो अर्जुन स्वयं एक बहुत सारे बलशाली योद्धा थे, बहुत लोगों ने उनका गुणगान किया था, लेकिन अभी क्या हो, अब गांडीव भी नहीं उठा पा रहे और उसको रख दिया नीचे और रोने लग गए। तो ये गांडीव क्या है? तो गांडीव है इच्छा शक्ति। तो यहाँ पर जो इच्छा शक्ति है, विल पावर बोलते हैं उसको, तो इच्छा शक्ति अर्जुन की यहाँ पर कमजोर हो गई है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव उच्छामि ताम धर्म असमूढ़ चेता। तो ऐसे परिस्थिति में हालांकि उनकी इच्छा शक्ति भी खत्म हो गई है। जो अपहत स्वभाव मतलब क्या है? उनका स्वभाव क्षत्रिय होते हैं के नाते उनका युद्ध करना स्वभाव है, लेकिन अपहत स्वभाव, अभी अभी वो अपना स्वभाव छोड़ दिया उन्होंने। तो अपना स्वभाव छोड़ दिया है, तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि पृच्छामि त्वाम। तो इसीलिए हम अपने कर्तव्य से, जब हमको समझ में नहीं आता कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो क्या करना चाहिए? पृच्छामि, पूछना चाहिए। यश्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। ब्रूहि मतलब मुझे बताओ, और क्या बताओ? तुरंत मेरा लाभ कैसा होगा, किसमें लाभ है इसमें, ये नहीं। यश श्रेय मतलब मेरा असली लाभ या फिर सबसे ज्यादा लाभ। एक रहता है श्रेय, एक रहता है प्रिय। प्रिय मतलब क्या होता है? जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको खेलने में आनंद आता है, वो स्कूल में जाने में इंटरेस्ट नहीं उसका, लेकिन बच्चे के लिए खेलना प्रिय है, और स्कूल में जब जाएगा तो पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन बाद में वही जो माता पिता उसको जबरदस्ती स्कूल में भेजते हैं, उसी माता पिता को वो धन्यवाद देता है, तो उसको बोलते हैं यश श्रेय। तो मेरा श्रेय, उसको बोलते हैं श्रेय, इसमें मेरा सबसे ज्यादा लाभ है, वो मुझे आप बताओ। और तो कब किस व्यक्ति को बताया जाता है, किसी को ज्ञान कब दिया जाता है? जब हम वो व्यक्ति अपना शिष्य स्वीकार करता है। शिष्यस्ते हम, अब तक उनका क्या चल रहा था? मित्रवता पूर्ण व्यवहार चल रहा था। आप भी मेरे मित्र हो, मैं भी आपका मित्र हूँ, ऐसा चल रहा था। लेकिन सब कुछ होने के, इतना ज्ञान होने के बाद भी, तो संसार में यही है कि व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, बहुत उसके पास में गुण हो सकते हैं, हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो जो है वो सही निर्णय ले पाए। क्योंकि सही निर्णय लेना ये भगवान की कृपा पे निर्भर है, और भगवान कृपा जो है गुरु के माध्यम से करते हैं। इसीलिए आज के जो टॉपिक का, आज के जो सत्र का विषय ही है कि हमारे जीवन में गुरु की क्यों आवश्यकता है। यहाँ पे अर्जुन ने अभी तक गुरु स्वीकार नहीं किया था, लेकिन ये श्लोक में अर्जुन अर्जुन जब तक बोल रहे थे, पहले अध्याय में अर्जुन ही बोले हैं, और अर्जुन जब तक बोल रहे थे, मित्रता पूर्ण अपना ज्ञान प्रकट कर रहे थे, तो कृष्ण बिल्कुल नहीं बोले। तो हमारे जीवन में ज्ञान कब आता है? जब हम कुछ नम्रता का स्थान प्राप्त स्वीकार करते हैं। मित्रता में नम्रता का स्थान नहीं होता है, नम्रता का स्थान शिष्यत्व में होता है। किसी को हम गुरु करके स्वीकारते हैं, तो अब हम नम्र होते हैं। जैसे
भगवान गीता में बोलते हैं ना कि वो बोलते हैं कि सेवा करो, ऐसे तत्ववेत्ता के पास में जाओ और उनकी सेवा करो। हाँ। और उनसे प्रश्न पूछो। तो ये भगवान बोलते हैं कि ज्ञानिना तत्वदर्शिना उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि ऐसे, हाँ, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये भगवान का ये इंस्ट्रक्शन है, आगे आएगा वो। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कर रहे हैं, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बलदेव विद्याभूषण हमारे आचार्य है। बलदेव विद्याभूषण जो आचार्य है हमारे, कहते हैं कि युद्ध के करने के इसमें वो कंफ्यूज थे, मतलब वो समझ नहीं पा रहा युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और उनको डाउट था कि मैं क्षत्रिय धर्म करूं या अपनी रिश्तेदारी निभाऊं। तो उन्होंने फिर सोचा कि मेरा जो मुझे गाइड कौन कर सकता है, तो कृष्ण ही कर सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण उनका ये क्वालिफिकेशन था कि मैं भ्रमित हूं, लेकिन कृष्ण में उनका अपने आप से ज्यादा विश्वास होता है। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है। शिष्य ज्ञान में बहुत आगे हो सकता है, लेकिन जो वो कंफ्यूज हो जाता है, थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आता है, तो हमेशा वो सोचता है कि इसके बारे में मेरे गुरु और अच्छा जानते हैं। तो इसीलिए अर्जुन भी यहाँ पे क्या सोच रहा है कि कृष्ण मेरे से अच्छा जानते हैं और उनको प्रश्न पूछ रहा है। तो ये संसार क्या है, जैसे संसार दावानल है। मतलब संसार में क्या आग, जैसे दावानल काय को बोलते हैं, जब जंगल में आग लगती है उसको दावानल कहते हैं। तो जंगल में आग कोई लगाने जाता नहीं है, वो दो हवा के घर्षण से दो बांस इकट्ठा घसते हैं और एक अचानक आग जलने लग जाती है। तो वैसे इस संसार में झगड़ा कोई करता नहीं है, झगड़ा चालू हो जाता है। कुछ तो कारण बन जाता है और झगड़ा चालू हो जाता है। इसीलिए ऐसे जंगल के आग से संसार धावा नल नीड नौका त्राणाय कारुण्य घन घनत्व, ऐसा बोला गया है। घन घनत्व, वो बादल ही वो आग को बुझा सकते हैं। जो बादल होते हैं ना, जैसे जंगल की आग को हम थोड़ा सा टैंकर का पानी लेके जाएंगे तो नहीं बुझेगा, लेकिन बादल का बारिश होगा तो बुझ जाएगा। वैसे ही वो बादल कहाँ से आता है, समुद्र से आता है। वैसे बादल गुरु के समान है और समुद्र कृष्ण के समान है। तो कृष्ण ही गुरु को भेजते हैं और हमको क्या, वो जो आग लगी हुई है हमारे जीवन में, उसको बुझाने का कार्य गुरु के माध्यम से होता है। तो इसीलिए श्रीधर स्वामी भी वो कहते हैं कि कर्तव्य उत्तरदायित्व को लेकर जब मन व्याकुल हो तो उच्च अधिकारियों के निर्देश अवश्य लेना चाहिए। ये श्रीधर स्वामी की टीका है। तो वो कह रहा है कि कृपण और ब्राह्मण के बीच में होता है। कृपण मतलब क्या होता है कि उसके पास में है, वो दे सकता है दूसरे को, लेकिन खुद ही अपने पास ही रख रहा है। हाँ, दूसरे को बांट नहीं रहा है, उसको बोलते हैं कृपण। और ब्राह्मण किसको बोलता है, जो मतलब दिल खोल के बांटता है। ही मतलब उसको हृदय क्या है, बड़ा है, उसके हृदय में दया है। हाँ, हाँ, ये जैसे बोलते हैं ना भगवत गीता में कि ज्ञान विज्ञान सहितम। तो ज्ञान विज्ञान जो है, ज्ञान है और विज्ञान भी रहता है ब्राह्मण के पास में, कि शम दम तप शौचम अहिंसा शांति मार्जवम। शम दम है, तपस्या है, ये सारे ब्राह्मण के गुण होते हैं। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या बता रहे हैं कि कृपण मतलब जो कंजूस है। तो मेन जो अंतर है कंजूसी का, तो कंजूस कौन है, तो कंजूस वो व्यक्ति है जो इस मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी उसको भगवान की सेवा में उपयोग नहीं करता है, भगवान को समझने के लिए उपयोग नहीं करता है। केवल खाओ पियो मजा करो, इतना ही जीवन का जो उसने लक्ष्य बना के रखा है, उसको कृपण बोलते हैं। और ब्राह्मण उसको बोलते हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद में भगवान को जानने के लिए और भगवान की सेवा करने के लिए प्रयत्नरत रहता है, तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण। तो यहाँ पर
कार्पण्य दोष हो। तो ये कृपणता यहाँ पर अर्जुन में देखी गई है कि अपने कर्तव्य से क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा हट गए पीछे। तो अगर हम गुरुजनों के मार्गदर्शन में रहते हैं तो हम भगवत धाम जा सकते हैं, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं हम। अगर हम अपने मन के मार्गदर्शन के रहते हैं, जैसे मन मोजी माया का फौजी ऐसा बोला गया है। हाँ, मन का जो करे वो मंकी, ऐसा बोला जाता है। मन का जो करता है वो क्या है, मंकी। तो इसीलिए अगर हम गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति करते हैं तो भगवत धाम जाना बहुत आसान हो जाता है। तो फिर बहुत सारे वर्णन है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे नरकों के इस प्रकार से। तो कृपण का जैसे मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन बता दिया आप लोगों को कि कृपण उसको बोलते हैं। तो तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह लगते हैं कि आजकल समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या तो है स्किन डिसीज। इंग्लिश में बोलते स्किन डिसीज और हिंदी में बोलते त्वचा रोग। मतलब हम त्वचा के आधार पर ये शरीर को ही सब कुछ अपना मान रहे हैं और ये शरीर ही सब कुछ है ऐसा सोच रहे हैं। और हम सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ और ये शरीर से संबंधित लोग जो है मेरे हैं और ये मैं और मेरा जनस्य मोहोयम अहम ममेति। इसमें जब व्यक्ति रहता है तो वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। जैसे भागवत में बोला गया है कि तस्य निधनम श्रेय पश्यन्नपि न पश्यति, देहापत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असस्वपि तस्य निधनम श्रेय पश्यन्नपि न पश्यति देहापत्य कलत्रादिषु। ये सारे जो है लोग जो है मरणासन्न, मतलब मरने वाले हैं। जैसे कोई सोल्जर है, सोल्जर हमारा बॉडीगार्ड है, लेकिन वो बंदूक लेके खड़ा है, लेकिन उसके बंदूक में गोली नहीं है और हमको पूरा कॉन्फिडेंस कि वो बॉडीगार्ड अपने को बचा देगा, लेकिन वो बंदूक लेके भी खड़ा है लेकिन उसके बंदूक में गोली नहीं है। तो वो जब समय आएगा बचाने का तो उसके बंदूक से गोली नहीं निकलेगी बाहर। वैसे हमारे रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं। तो भागवत का ये श्लोक है, उसी को मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो जो रहते हैं तो वो बोलते हैं कि तस्य निधनम श्रेय पश्यन्नति न पश्यति। हमारे दादाजी मर गए, दादी जी मर गई, पिताजी कुछ लोगों के मर गए, ऐसा होता है। तो ये सब जगह हमको क्या लगता है कि ये हमारा प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो प्रोटेक्शन करने वाले, जो संरक्षण करने वाले कौन है, योगक्षेम वहां वो कौन है, भगवान ही है। तो ये हम भूल जाते हैं जब देहात्म बुद्धि में रहते हैं। तो हर जीव क्या है, किसी न किसी की सेवा कर रहा है। हाँ, जैसे आप देखते हैं पिक्चर में कोई ना कोई किसी की सेवा में लगा हुआ है। तो लेकिन ये जो सारी सेवाएं है एक तो टेम्पररी है, मतलब अस्थाई है, और इसका जो है जब मृत्यु होता है तो ये सारे सेवाएं रुक जाती है। हाँ, जैसे तो यहाँ कहावत है कि हर जीवात्मा किसी न किसी से प्रेम करता है। जैसे एक बेटी दादाजी को प्रेम कर रही है, एक शेर जो है अपने बच्चे को प्रेम कर रहा है, पिताजी एक छोटे बच्चे को प्रेम कर रहा है। तो ये प्रेम स्वाभाविक देखा गया है इस दुनिया में। तो ये प्रेम जो है, प्रेम होना गलत नहीं है। तो आप कोई कह सकता है कि अरे आप क्या कह रहे हैं कि हमारा क्या रिश्ते नहीं होने चाहिए, हम जो हमने रिश्तेदारों के साथ में जो प्रेम है हमारा नहीं होना चाहिए, क्या आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? तो नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पहले आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। जब आत्मा का ज्ञान होगा हमारा तो इस रिश्तों को भी हम अच्छे तरह से निभा पाएंगे और जो है हम जान पाएंगे कि नहीं तो जब देहात्म बुद्धि में ही होते तो क्या होता है कि जब इस संसार का नियम क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर। जन्म है, इस संसार का नियम है, जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है। तो जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि में होता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जब उसके जीवन में आते हैं, जैसे बीमारी आ गया, कुछ अपने रिश्तेदारों को बीमारी आ गया और कोई रिश्तेदार मर गया, तो अपना इतना फ्रस्ट्रेशन में चले जाते लोग
कुछ साइको हो जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं सालों साल। मैं एक व्यक्ति को मिला था, उनके पिताजी गुजर गए तो वो 2 साल तो कुछ किया ही नहीं। 2 साल मेरे पिताजी चले गए, मेरे पिताजी चले गए, ऐसा कर करके घर में ही रुका हुआ था वो। 2 साल के बाद में वो डिप्रेशन से बाहर आया, और वो भी इसलिए आया कि उसकी बीवी ने भगवत गीता लाई और भगवत गीता पढ़ा, और भगवत गीता पढ़कर फिर थोड़ा ज्ञान हुआ, और फिर वो थोड़ा थोड़ा अभी खुश हुआ है फैमिली। और मतलब ये ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल है। तो जब हम आत्मा का ज्ञान को छोड़कर आत्मा के ज्ञान को हम आत्मसात नहीं करते हैं और देहात्म बुद्धि में ही रहते हैं, तो ये आसक्तियों के कारण जितनी मात्रता में हम इस संसार में देहात्म बुद्धि में है, उतनी मात्रता में हमारी आसक्ति रहेगी, और जितनी आसक्तियां है उतनी मात्रता में हम दुखी होते रहेंगे, और फिर हमारे कर्तव्य को हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे अर्जुन यहाँ पर आसक्त हो गया है परिवारों से, इसलिए क्या कर रहा है, अपना कर्तव्य कर नहीं पा रहा है। तो ये जो रिश्ते हैं, नाते हैं, इसमें हम अपना सही योगदान तभी दे पाएंगे जब हम आत्मा के ज्ञान को भी समझ लेंगे। तो धर्म का अर्थ ही होता है कि उसका सहज स्वभाव, जैसे चीनी का धर्म है मीठा होना, या फिर जो मिर्च होता है उसका धर्म है तीखा होना, वैसे आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना। तो ये जो आत्मा का धर्म, जैसे देखिए यहाँ पे कृष्ण और उनके ग्वाल वाल कैसे आनंद ले रहे हैं, इसको बोलते आनंदमय स्टेज। एक रहते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। तो ये जो आनंदमय स्थिति है, ये जो आध्यात्मिक जगत में पाई जाती है, तो ऐसे स्थिति में ही व्यक्ति पूरा निश्चिंत हो सकता है। और वही जब हम भगवान की सेवा में यहाँ पे भी लगते हैं, जैसे तो भगवान जो है, भगवान तो शाश्वत है ही। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, ऐसा गीता में बोलते हैं भगवान। तो भगवान तो शाश्वत है ही, साथ में आत्मा भी शाश्वत है, और इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है वो भी शाश्वत है। और वो रिश्ता दृढ़ होता है जब हम उनकी सेवा करते हैं, उसी को सनातन धर्म कहा जाता है। जैसे हनुमान जी का राम जी के साथ में शाश्वत संबंध है, कृष्ण के भक्तों का भगवान के साथ में शाश्वत संबंध है, अर्जुन का कृष्ण के साथ में शाश्वत संबंध है, यशोदा मैया का कृष्ण के साथ में शाश्वत संबंध है। तो भगवान के साथ में अलग अलग रसों में हमारा संबंध है। हनुमान जी जो है दास्य रस में सेवा करते हैं, कुछ वात्सल्य रस में सेवा करते हैं, कुछ मित्रता से सख्य रस में और लाला के रूप में उनको मान रहे हैं। तो भगवान के साथ में संबंध का क्या एडवांटेज, मतलब लाभ है कि इस संसार के संबंध 20 साल, 30 साल, 40 साल, बहुत ज्यादा 50 साल ऐसा रहता है। लेकिन भगवान के साथ में अगर संबंध बनाते हैं तो शाश्वत रहते हैं। भगवान अगर हम उनके दास बने तो नित्य दास बने रहते हैं। भगवान का हमारे पुत्र बने तो नित्य हमारे ऐसा पुत्र बनते कि कभी मरता नहीं। हम मर जाएंगे लेकिन पुत्र नहीं मरता है। या फिर मित्र है तो हमारा मित्र वो है तो मित्र हमेशा के लिए मित्र ही रहता है, क्योंकि उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वो निस्वार्थ मित्र है। तो ये और भगवान के साथ में जब हम ऐसा संबंध बनाते हैं तो हम अनुभव करते हैं। जैसे हमारा क्या प्रॉब्लम है संसार में कि हमको भूलने की बीमारी हो गई है। जैसे एक इंसोम्निया करके बीमारी है, तो व्यक्ति भूल जाता है उसके माता पिता कौन है, रिश्तेदारों को भूल जाता है, और फिर वो बहुत ही दुखमय जीवन जीता है। लेकिन जब वो जान जाता है कि भगवान मेरे ही पिता है और उसके लिए प्रयास करता है, और भगवत धाम में जब जाता है जीवात्मा, तो उसका ऐसा स्वागत होता है, यहाँ पे स्वागत हो रहा है उनका, ऐसा स्वागत होता है, सब लोग उनका स्वागत करते हैं भगवत धाम में, उसको वैकुंठ या गोलोक कहते हैं। तो जैसे इस संसार में हम अलग अलग प्रकार से अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं। कोई परिवार के माध्यम से प्रेम करना चाहता है, कोई जो है पैसे को प्रेम करता है, उसको लगता है पैसा ही जीवन है, उसी के लिए पूरा जीवन दे देता है। किसी को तो कुछ लोग तो वर्कहॉलिक बोलते हैं, उसको काम ही करते हैं, दिन भर काम ही करते रहते हैं। कुछ लोग जो है कुछ लोगों को गाड़ी बंगला ये सब
चाहिए है, यही उनका जीवन का लक्ष्य रहता है। कुछ लोगों को खाने में इंटरेस्ट रहता है, खाना सुबह खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, खाते जाओ और मोटा हो जाओ। फिर मोटे होने के बाद में फिर वज़न कम करने के लिए जिम में जाओ और वज़न कम करो। तो ये सब चलता है। कुछ लोग को कुत्ते के पीछे रहते हैं, सुबह कुत्ता, शाम को कुत्ता, रात को कुत्ता, कुत्ते के साथ में रहते हैं। इस प्रकार से हर जीवात्मा का क्या स्वभाव है, फ्रेंडशिप, सुबह फ्रेंडशिप, दोपहर में फ्रेंडशिप, रात में फ्रेंडशिप। तो ये सब जो है, तो कोई कहेगा कि इसमें क्या गलत है? तो गलत कुछ नहीं है। कोई कहेगा कि क्या हम क्या कुत्ता पाल नहीं सकते हैं? क्या हमारे रिश्तेदारों के प्रति हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए? तो ये गलत नहीं है। लेकिन ये जो है, ये सारी चीजों में जब हम आत्मा का ज्ञान नहीं लेते, तो इस सारी चीजों में हम जो आसक्त हो जाते हैं। और क्या होता है कि हमारा मतलब जो है जीवन अभी तो डिस्टर्ब होता ही है, लेकिन यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते इंद्रिय कलम, जैसा चेतना अगर कुत्ते का ये मेरा आसक्त हो गया हूँ, मैं दिन रात कुत्ते के साथ में हूँ, तो कुत्ते का स्मरण कर करके मैं अगले जन्म में कुत्ता बन जाऊंगा। तो इसीलिए हमारा स्मरण का जो केंद्र होता है, मन मना भवमक तत्व मध्याजी माम नमस्कुरु, हमारा स्मरण का जो केंद्र होना चाहिए, कौन होना चाहिए? भगवान होने चाहिए। हाँ, इसीलिए आत्मा का ज्ञान होना, मैं कौन हूँ। तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं अ, कि दुनिया में की स्थिति के, ये संसार क्या है, मैं पहले चर्चा कर लिया इसका। तो संसार क्या दावानल है, और ये दावानल को बचाने के लिए आध्यात्म गुरु की आवश्यकता है। इसका ये प्रभुपाद जी से तात्पर्य बता रहे हैं। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है, दावानल क्यों लगता है? तो आसक्तियों के कारण लगता है। ये सारे आसक्तियों के कारण, जैसे उदाहरण दिया जाता है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रति बहुत आसक्त था, और वो आसक्ति के कारण ही पूरा महाभारत हो गया। द्रौपदी का वस्त्र हरण, ये सारी चीजें, क्योंकि वो उसने अपना राजा के रूप में कर्तव्य निभाया नहीं, कंट्रोल नहीं किया अपने पुत्रों को, इसीलिए ये सारा महाभारत हुआ। या फिर राजा उत्तानपाद की कथा आती है, उसके ध्रुव महाराज उनके पुत्र थे, और अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होने के कारण ध्रुव को वो अच्छा सम्मान दे नहीं पाया, लाड़ प्यार दे नहीं पाया। उसको लगा कि मेरी पत्नी तो है ना, बच्चा चले जाए जंगल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आसक्ति के कारण हम ऐसे निर्णय लेते हैं, हम सही निर्णय ले नहीं पाते, और हमारा जीवन जो है, जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कैकेयी। कैकेयी जो गलत संगति में आकर आसक्त हो गई पुत्र के प्रति, और सोचने लगी कि राम को वनवास दिया जाए। तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, ऐसा वरदान मांगा। उसके कारण भी पति भी मर गया, पुत्र भी जंगल में चले गए, अच्छे पुत्र भी जंगल में चले गए, बेटे ने भी धुतकार दिया। तो ये सारा क्यों? आसक्ति के कारण। हाँ, जैसे विदुर जी इतने अच्छे भक्त है भगवान के, दूर करते हैं, फिर उसके साथ में मिसबिहेव करते हैं। जब हम आसक्त होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जो विदुर जी जब कौरव के स्वभाव से निकल गए, तो हत पुण्य लेशा, मतलब ऐसा बोला गया है कि जब विदुर जी निकल गए, तो उसमें कौरव के अंदर में जो बचा कुचा जो पुण्य था, वो भी चला गया, वो भी निकल गया। तो या फिर बोला गया है कि जब कंस को पता चला कि मेरी जो बहन है उसका 8वां गर्भ मुझे मारने वाला है, तो तुरंत उसका असुर, तो हमारे अंदर का असुर प्रकट हो जाता है। जब आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, तो हम अपने अंदर का असुर प्रकट करते हैं, और अपना तो जीवन खराब होता ही है, हमसे जो संबंधित लोग हैं उनका जीवन भी खराब हो जाता है। तो ये भौतिक लगाव, ये जो आसक्ति है, यही अर्जुन का प्रॉब्लम है अभी, और इसी के बारे में भगवान बता रहे हैं। तो यही संसार में भी देखा गया है। जैसे ये पिक्चर में देखिए कि पहले इसमें जो है माता और जो है उसकी पत्नी है, माँ है, उस सास और बहू के बीच में झगड़ा चल रहा है, उसके बीच में पति फंसा हुआ है। तो दूसरे इसमें माँ पत्नी के बारे में कुछ बता रही है कि इसने ऐसा किया, बता रही है, जो भी आपको अच्छे से पता होगा क्या क्या बताया जाता है। फिर तीसरे इसमें जो है पति पत्नी को समझा रहा है, मेरी माँ ऐसी है, कुछ भी बड़बड़ करते रहती है। फिर माँ ने सुन लिया, तो माँ आ गई उधर से, तू उसकी साइड ले रहा है। तो चौथे पिक्चर में देखो, माँ इधर खींच रही है और बीवी इधर खींच रही है, और बीच में पति फंस गया। तो ये सब होता है जब आसक्तियों में, जब हमारा आत्मा का ज्ञान नहीं रहता है, हम आत्मा है, भगवान के अंश है,
और भगवान की सेवा करना, भगवान को केंद्र में रखना हमारा कर्तव्य है। जब ये नहीं होता तो ये सब होता है संसार में। तो माता-पिता उलझन में रहते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाना। एक बोलते हैं कि इंटरनेशनल स्कूल में डालेंगे, दूसरा बोलता है इतना पैसा हमारे पास में नहीं है, उसको गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। दोनों के बीच में झगड़ा लगता है। तो ये झगड़ा क्यों लगता है? क्योंकि उनको लगता है कि ये जीवन ही सब कुछ है। हुँ, कि ये जो शरीर ही सब कुछ है, ये जीवन ही सब कुछ है और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हम आत्मा है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये सारे जो है इसमें फँसे रहते हैं। तो इसी कारण से विचारों में मतभेद, रिश्ते में संदेह पैदा होते हैं। पत्नी डाउट करती है पति के ऊपर कि इसका दूसरे दूसरे उधर के कुछ तो गलत संबंध तो नहीं है, या फिर पति डाउट करता है पत्नी के ऊपर कि पतिव्रता तो पत्नी दिख नहीं रही है, वो डाउट करता है। ये सारा होता है समाज में, अलग-अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए अर्जुन क्या है, बुद्धिमान है कि उसका स्नेह और मृत्यु से बचने की उसकी इच्छा की उलझन को कारण थी। तो अर्जुन समझ गया कि कुछ-कुछ पेशेंट जो होते हैं थोड़ा बुद्धिमान होते हैं। अरे मेरा सर दर्द में मैं खाँस रहा हूँ, मुझे सर्दी भी हो गया है, शायद कोरोना तो नहीं हो गया है। अंदाज़ आ गया था उसको, थोड़ा-सा वो अलर्ट हो जाए जल्दी। तो ये जो अर्जुन है थोड़ा बुद्धिमान पेशेंट है। मतलब पेशेंट है, मतलब आसक्ति से ग्रस्त है, लेकिन वो समझ गए मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, प्रश्न पूछ लिया कृष्ण को। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम, या फिर तद विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत। मतलब गुरु को शरण जाना अनिवार्य है। आचार्य पुरुषो वेदा, आचार्य के पास में जाना चाहिए। और जब अर्जुन जो है कृष्ण के पास में गए तो फिर उनको उत्तर मिला। हाँ, क्योंकि इस संसार का कोई भी समाधान जो है अपना परमानेंट सॉल्यूशन या परमानेंट समाधान नहीं कर सकता है। वो क्या कहते हैं, मलहम होता है ना, मलहम ऊपर-ऊपर से लगा दिया, तो थोड़ा-सा फोड़ ठीक हो जाएगा, फिर से फोड़ा जाता है। तो इसीलिए भगवान का या भगवान के भक्तों का मार्गदर्शन यही एकमात्र क्या है, दवाई है। इसलिए अर्जुन क्या कह रहा है, नहीं प्रपश्यामि ममापुनुद्या शोकमुशोकमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूभाव सपत्न बुद्धम राज्यम सुराणापि चाभिपत्यम। तो इसीलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं कि आई डू नॉट, तो वो बोल रहे हैं कि अर्जुन के मनोभाव को बता रहे हैं कि मैं आपके अलावा और कोई गुरु नहीं देख रहा हूँ। आप ही है जो मुझे मदद मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि बृहस्पति भी मुझे मदद नहीं कर सकते, आप ही कर सकते हैं। तो ये हमारी निष्ठा होनी चाहिए कृष्ण के प्रति। ये श्रद्धा जब होती है, तो गुरु का क्या योग्यता होता है? गुरु जो है कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। कोई भी गुरु बन सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई सन्यासी होना चाहिए। गुरु कोई भी बन सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है? किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नेन होए, जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु हो, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और उसको कृष्ण भावना का अभ्यास कैसे करना है, ये पता होना चाहिए। तो अर्जुन ने जैसे अपना मित्रता का भाव छोड़ के गुरुत्व भाव स्वीकार किया, कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, वैसे ही हम जब गुरु के पास में जाते हैं तो अपना जो भी बहुत सारा ज्ञान है उसको साइड में रखना होता है। और फिर वैसा ज्ञान जब हम स्वीकार करते हैं तो हम भक्ति में बहुत आगे प्रगति करते हैं। तो गोविंद मैं नहीं लड़ूंगा वो कह रहे हैं। तो ऐसा कह के संजय बह रहा है, संजय उवाच एवं मुक्ता ऋषिकेशम गुड़ाकेश परंतप नयोस्य इति गोविंद उक्ता तृष्णि बभूवः। तो संजय ने कहा कि उन्होंने क्या किया, दमन करने वाले अर्जुन ने, कृष्ण ने क्या किया, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गया। तो यहाँ पर जो परंतप शब्द यूज किया है संजय ने, तो परंतप मतलब शत्रु को मारने वाला। तो धृतराष्ट्र ने जब ये सुना कि वो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा बोला, तो धृतराष्ट्र को लगा अच्छा हो गया, अभी ये युद्ध नहीं करेगा अर्जुन। तो संजय ये परंतप शब्द बोल के बताना चाह रहा है कि परंतप मतलब अभी वो ज्ञान लेगा कृष्ण से, और वो ज्ञान जब आ जाएगा तो उसमें और फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो क्या होगा, युद्ध करेगा। तो वो अर्जुन युद्ध करेगा और जीतेगा, इसका क्या लक्षण है? तो वो अपना प्रॉब्लम बता रहा है। जब डॉक्टर को प्रॉब्लम बता जाता है तो ही उसका समाधान मिलता है ना। तो वो जो अपना प्रॉब्लम बता रहा है कृष्ण को, और वो झूठे मिलाप, जो झूठा झूठा जो रिलेशनशिप, जो संबंध है उससे वो मुक्त होगा, और अपने कर्तव्य के बारे में जिज्ञासा कर रहा है। इसीलिए जो है अर्जुन जो अभी युद्ध करेगा, इससे लक्षण को हम, तो जब कृष्ण ने ये सुना तो फिर कृष्ण मुस्कुराते हुए बोलने लगे
तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत सेनरूपो मध्ये विशंदन्तम इदम वच। तो कृष्ण ने बोलना शुरू करते हैं और संजय बताते हैं कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में मुस्कुराते बोलने लगे। तो यहाँ पर फिर भगवान बोलने लगे। तो यहाँ तो आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे प्रश्न दे सकते हो और इसको आप अगर कंटिन्यूस फ्लो में अगर अटेंड करेंगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। अगर बीच-बीच में कभी भी जॉइन कर लिया ऐसा करेंगे तो थोड़ा शायद आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। वैसे ये अपलोड भी कर रहे हैं हम लेक्चर, तो आप उसको सुन सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ठीक है, प्रभु जी, हरे वो हरे संडे का ना क्या हाँ, सेशन था, वो उसका लिंक नहीं भेजा आपने? हाँ नहीं होगा, अपलोड हो संडे गया का वो साइट पे अपलोड साइट हो पे? गया है नारायण ठाकुरदास जो। हाँ, ठीक हाँ है, हरे ठीक कृष्ण। है। हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे